सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू CS कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस फाइनली आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉलेज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कॉलेज के स्पॉट राउंड में कट ऑफ बहुत ही लो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बच्चे ही कम जाते हैं। सो वहाँ पे आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वालचंद सांगली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अभी वालचंद सांगली में भी आपके दो टाइप के कोर्सेज है इस साल, अनएडेड कोर्स है और एक आपका एडेड कोर्स है। तो दोनों की अपनी अपनी वैकेंसी क्रिएट होने वाली है। तो वालचंद सांगली में भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और वालचंद सांगली के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वालचंद सांगली के रूल्स रेगुलेशन स्पॉट प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करने वाले। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपको बहुत सारे इंसाइडर मालूम पड़ेंगे। सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। हमारा जो काउंसलिंग प्रोग्राम है उसका प्राइस डिक्रीज होकर 699 हो चुका है। अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हो काउंसलिंग प्रोग्राम परचेस करने में तो आपको लिंक नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से काउंसलिंग प्रोग्राम परचेस कर सकते हो। अभी काउंसलिंग प्रोग्राम में आपको स्पॉट उनका कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा फ्रॉम द डे 1 फ्रॉम द 10th to 13th। आपको पूरे जितने भी डेज का जो भी अपडेट रहेगा वो आपको मिलेगा। सेकेंडली उसके बाद आपको जो भी आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म रिलीज होंगे आफ्टर द एडमिशन, वो स्कॉलरशिप के फॉर्म कैसे भरने हैं, स्कॉलरशिप के फॉर्म्स के ऊपर के सारी अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का पूरा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करने वाले। एंड गाइज एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी अभी काउंसलिंग में एनरोल्ड करेगा उसको हम व्हाट्सएप पे तो मैसेज सर्विस प्रोवाइड करेंगे ही, प्लस आपको कॉल सर्विस भी प्रोवाइड होगी इफ रिक्वेस्टेड। एंड वन मोर थिंग, आप हमारे कंसेप्ट सिंप्लीफाइड के टीम के पार्ट हो जाओगे। तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फर्स्ट ईयर में आप फिर हमारे साथ वर्क कर सकते हो। एज ए पेड इंटर्नशिप हम प्रोवाइड करते हैं सब बच्चों को। सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप नीचे से काउंसलिंग परचेज कर सकते हो। इट्स जस्ट 699 रुपीज़ और लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो गाइज आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा इंजीनियरिंग पेड काउंसलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है फॉर द पेड काउंसलिंग मेंबर्स। तो आप देख सकते हो कल दोपहर में ही हमने अपने पेड काउंसलिंग में ये चीज़ शेयर कर दी थी। कल दोपहर में वीडियोस बनने में टाइम लगता है, एक दिन का डिले होता है। आपको ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर तुरंत चाहिए तो हमारा काउंसलिंग आप ज्वाइन करो। उसके बाद अभी हम पहले देख लेते हैं कि वालचंद सांगली का प्रोसीजर क्या है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो वालचंद सांगली में सबसे पहले दो टाइप के कोर्सेज है। एक है एडेड कोर्स, ऑल सीट्स आर फॉर महाराष्ट्र स्टेट लेवल टाइप। एडेड कोर्स में आपको सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की सीट मिलती है। अनएडेड कोर्स में 85% सीट्स ऑफ महाराष्ट्र टाइप एंड 15% सीट्स आर ऑफ ऑल इंडिया टाइप। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को अनएडेड कोर्सेज में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। उसके बाद नीचे वालचंद सांगली ने मेंशन किया है all the Maharashtra MS level seat of in the vacancy round will be filled by the intermerit of MST CET score and all the all India level vacant seats will be filled by the all India intermerit score। तो जेई वालों को जेई के स्कोर से हिसाब से ऑल इंडिया सीट्स मिलेगी और महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को एमएस की सीट्स मिलेगी बेस्ड अपॉन देयर परसेंटाइल। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट who have filled Google form for the institute level seat AKF round before 11 September अप टू 3 PM। गाइज हर एक फॉर्म जितने भी आप काउंसलिंग फॉर्म देख रहे हो उसमें डेट के साथ टाइम भी मेंशनड है। तो आपको टाइम के हिसाब से चलना है। मैं बोल रहा हूँ कल भी आप मॉर्निंग में देखोगे ना तो 10 बजे आपका VIT का फॉर्म क्लोज हो रहा है। तो विश्वकर्मा का फॉर्म है, इस सब में टाइम मेंशनड है और मोस्टली सबके टाइम के हिसाब से ही चलो। और ये सब चीज़ें एक पेज पे नोट करके रखो सबका टाइम, बिकॉज लास्ट मिनट में बच्चे मिस कर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि भाई चलो 11th को है तो शाम को फॉर्म भर दूंगा, बट फॉर्म ही 3 बजे तक है। अगर आपका ये मिस होता है तो आप एक अपॉर्चुनिटी मिस करते हो। और वालचंद सांगली में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वालचंद सांगली में परसेंटाइल ड्रॉप आपको 2 से 3 परसेंटाइल ड्रॉप भी होने का चांसेस होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पुणे के स्पॉट राउंड अटेंड करते हैं, मुंबई के स्पॉट राउंड अटेंड करते हैं, तो वालचंद में बहुत कम बच्चे जाते हैं। तो वालचंद सांगली में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। उसके बाद वालचंद सांगली का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो फीस है यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑल दिस सबमिटेड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट along with the receipt of processing fee of 800 rupees with the required document to the Walchand Sangli by hand on 12th September 2 PM by the candidate on the day of institutional level counseling rounds. Separate hard copies should be carried for the allotment of an all India seat type and Maharashtra seat type students. Processing fee 800 rupees है। अभी आप बोलोगे आपके पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं, आपने ऑलरेडी स्पॉट ऑन कैप राउंड में डॉक्यूमेंट सबमिट करके रखे, तो आपको वहाँ से जो लेटर मिला ना वो लेटर के साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी जेरोक्स कॉपी लेके जाना वालचंद सांगली में।
दे विल प्रोवाइड योर टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर या फिर 1 डे अपॉन योर रिक्वेस्ट। तो फिर वो रिक्वेस्ट के ऊपर आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम में आप सीट कैंसिल करके डॉक्यूमेंट रिटर्न बैक करके सबमिट कर सकते हो। आपको टाइम रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तो भी वो टाइम प्रोवाइड करेंगे आपको। बाकी गूगल फॉर्म का यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपका गूगल फॉर्म सबमिट करना है। कैंडिडेट हु हैव टू सबमिट द गूगल फॉर्म। उसके बाद हम फॉर्म भी देखेंगे फॉर्म क्या है। उसके बाद एक टेलीग्राम का ग्रुप है, वो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करके रखो, उसके ऊपर आपको कॉलेज अपडेट प्रोवाइड करेंगे। फिर कैंडिडेट हैविंग अ रिसिप्ट ऑफ CVC, NCL, EWS आर एलिजिबल विद इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग द फ्रेश एक्नॉलेजमेंट इशूड बाय द स्क्रूटिनी सेंटर हैविंग एन इन्फॉर्मेशन ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। तो रिसिप्ट पे भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और कैटेगरी की सीट कैटेगरी को मिलेगी, ऑल इंडिया की सीट ऑल इंडिया को मिलेगी, और ओपन कैटेगरी की सीट ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप डेट्स देखो, उनका सबमिशन ऑफ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 सितंबर से शुरू हुआ है, चलने वाला है 11 सितंबर तक शाम दोपहर के 3 बजे तक। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 11 सितंबर को शाम को 7 बजे। फिर ग्रेवियंस 12 सितंबर को अप टू 10 AM। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट 12 सितंबर को 11 बजे आ जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी ऑफ द इंस्टीट्यूट लेवल सीट 12-15 को मिल जाएगा आपको 12 सितंबर में। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म इन द सीक्वेंस ऑफ अ प्रेजेंट कैंडिडेट और मदर एंड फादर विद एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी लेटर। अभी अथॉरिटी लेटर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लो, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द अथॉरिटी लेटर। क्या होता है ये सब? फॉर द ऑल इंडिया कैंडिडेट टाइप and verification of all the required documents mentioned in the acknowledgement provided by the scrutiny or felicitation center and the allotment seat for the all India type। यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी मदर एंड फादर अलाउडेड है, ये ऑल इंडिया का था, नीचे आप स्टेट लेवल का भी मेंशनड है। तो 12 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जो कैंडिडेट या फिर उसके मदर एंड फादर वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे उनके लिए। तो आपको ये भी सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो चुका है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेवियंस फिलिंग है, ये ग्रेवियंस फिलिंग का फॉर्म है। और आपके वालचंद सांगली में UPI पेमेंट भी एक्सेप्टेबल है। आफ्टर द अलॉटमेंट कैंडिडेट शुड पे द इंस्टीट्यूट फी थ्रू UPI और डिमांड ड्राफ्ट। दोनों चीज़ में पॉसिबिलिटी है, आप UPI से भी दे सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट से भी पे कर सकते हो। बस एक चीज़ याद रखना, UPI की लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिमिट इंक्रीज करके रखना बस। और डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हो तो डिमांड ड्राफ्ट इस नाम का बनना चाहिए, डायरेक्टर वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, पेएबल एट सांगली, और ये सब चीज़ें आपको बैंक प्रोवाइड कर देंगे। तो बैंक में जाके आप ये चीज़ें शो करोगे तो आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा। चेक एंड कैश पेमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। After the allotment of seat, candidate will issue the allotment letter duly signed by the admission authority. In case parents plan to attend the institute level counseling rounds in the place of students, they have to carry consent authority letter signed by the student along with the Aadhaar card and the Aadhaar card copies of the student and parents attending the counseling round। और ये authority letter आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ हमारे चैनल पे और हमारे पेड काउंसलिंग व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप टेंशन मत लो, अथॉरिटी का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप फी स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये आपका ट्यूशन फी स्ट्रक्चर है, ये है एडेड कोर्स के लिए। सो एडेड कोर्स में जा रहे हो तो आपका ये फी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। उसके बाद अनएडेड में जाओगे, अनएडेड कोर्सेज में, तो अनएडेड कोर्सेज का ये फी स्ट्रक्चर है, तो आपको इस फी स्ट्रक्चर के हिसाब से पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द इंस्टीट्यूट लेवल सीट। ये एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकाल के फिलअप करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे अपलोड भी करना है। अपलोड कहाँ पे करना है? जो उनका गूगल फॉर्म का लिंक है ना, वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन ID ये सब मेंशन होना चाहिए। और हम देखेंगे कि ट्रांजेक्शन कहाँ पे करना है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले ये फॉर्म देख लो। तो ये फॉर्म ऑल इंडिया का अलग फॉर्म है, महाराष्ट्र स्टेट वैकेंसी का अलग से फॉर्म है। उसके बाद ये अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट करके लेके जाना है और वहाँ पे आपका अलॉटमेंट के हिसाब से आपको ये लोग ऑफिस यूज़ के हिसाब से वो साइन करके दे देंगे। ये अलॉटमेंट लेटर बस प्रिंट करके लेके जाना वहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो अभी गूगल फॉर्म की लिंक यहाँ पे मेंशन्ड है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो गाइस आप स्क्रीन पे देखो, ये गूगल फॉर्म है वालचंद सांगली का। तो गूगल फॉर्म में जाके आपको सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट, एप्लीकेशन ID, फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड विद CET पोर्टल, उसके बाद अपना एक्नॉलेजमेंट, आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिला था स्क्रूटिनी सेंटर से स्टैंप मार के, वो यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद मेरिट नंबर ऐड करना है। उसके बाद मेरिट नंबर ऑफ ऑल इंडिया,
उसके बाद आपको कौन सा सीट टाइप अलॉट हुआ है, जेई स्कोर से हुआ, सीईटी स्कोर से हुआ या फिर नो अलॉटमेंट हुआ है। फिर आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर पेमेंट के लिए उन्होंने क्यूआर कोड प्रोवाइड किया है, इस क्यूआर कोड पे आपको 800 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा जो होगा नॉन रिफंडेबल। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो पेमेंट किया उसका यूटीआर नंबर होगा, तो ये यूटीआर नंबर ही मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करना है और फिर आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा फॉर द वैकेंसी राउंड। और ऑल इंडिया और सीईटी को एक ही फॉर्म भरना है। आपके अगर ऑल इंडिया में भी आ रहे हो, सीईटी में भी आ रहे हो, दोनों में अच्छा स्कोर है, आप दोनों के स्कोर यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, नो इशू। दोनों में आपकी आईडी वैलिड रहेगी, आप दोनों में कंसिडर हो सकते हो बेस्ड अपॉन योर स्कोर। गाइस यही था, वालचंद सांगली का फॉर्म कंप्लीट करो, मिस मत करना। वालचंद सांगली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा बिकॉज वहाँ पे बच्चे कम जाते हैं, कंपटीशन कम रहेगा। तो आप अपने पेरेंट्स को वालचंद सांगली में भेज सकते हो विथ डॉक्यूमेंट रिटेंशन लेटर, अथॉरिटी लेटर एंड 1 to 2 सेट्स ऑफ जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट फी स्ट्रक्चर, जो भी फी रहेगा वो आप लेके जाना। तो गाइस यही चीज़ आपको लेके जानी है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर, नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और काउंसलिंग में एनरोल करना चाहते हो, अभी भी आपके पास चांस है, काउंसलिंग परचेज करके रख दो गाइस। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।